कि भारतीय जनता पार्टी की ये घबराहट ही तो है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर ही तो है कि लवली जी को इस्तीफा देना पड़ रहा है। किन कारणों से दिया जा रहा है, अब वो कारण भी सामने आ जाएंगे, लेकिन कारण तो उन्होंने बताए हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है वो कारण है, बाहरी लोगों को जो तवज्जो दी गई है, लाकर के टिकट दिया गया है वो कारण है। देखिए चंदन जी, गठबंधन मैंने आपको पहले भी कहा था कि 7 सीटों पे गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ दिल्ली की 7 सीटों में बल्कि देश भर की सीटों पे हराना है। अरे वो तो नतीजों में सामने आ जाएगा सर। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? असफल रही। जो आरोप लगाए गए हैं अरविंदर सिंह लवली जी की ओर से, उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए मैंने कहा है कि ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि कैसे दिल्ली की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराना है, किस तरीके से हमें कैंपेन करना है। आज भी सुनीता केजरीवाल जी का रोड शो है पश्चिमी दिल्ली में, हजारों की संख्या में दिल्ली के लोग सुनीता केजरीवाल जी को सुनने आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ लोग अपना विरोध दर्ज करने आ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का वो जवाब हम वोट से देंगे, जेल का जवाब वोट से देंगे, दिल्ली के लोग कह रहे हैं। और दिल्ली में ठीक है गणेंद्र जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। आप ओनिका मेहरोत्रा, अगर बात की जाए कई नेता जो पार्टी छोड़ करके गए हैं, चाहे बात की जाए रोहन गुप्ता की या फिर बात की जाए एक और आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई राम मंदिर के मुद्दे पर जो आप लोगों का स्टैंड रहा, कहीं ना कहीं उससे पार्टी का एक जो बड़ा धड़ा है। अर्जुन मोढवाडिया ने भी यही बात कही, गौरव वल्लभ भी यही बात कह के गए कि राम मंदिर के मुद्दे पर आपकी पार्टी का स्टैंड सही नहीं था। क्या विचारधारा की बात जो राहुल गांधी कहते हैं, शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं मतभेद है? सर ऐसी बात नहीं होती। देखिए जहां तक राम भगवान जी की बात है, सभी उनको आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं। ये तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की उन पर स्टैंप लगी हुई है, लेकिन जो इंडिविजुअल ऐसी जब बात करते हैं तब कहीं ना कहीं उनका अपना एक पर्सनल आप समझे एजेंडा हो सकता है या अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि अगर पार्टी जब जिस तरह से आप कहते हैं कि चलिए इस वक्त हम पावर में नहीं है, तो ऑल द मोर रीजन पार्टी से स्टैंड करना चाहिए। लेकिन जो छोड़ के जाते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनका पर्सनल एजेंडा उनके एस्पिरेशन से ज्यादा है। एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स में जब आते हैं। अर्जुन मोढवाडिया जी कई दशक तक जो कि आपकी पार्टी के नेता रहे, बुरे से बुरे सिचुएशन में भी आपकी पार्टी की लड़ाई लड़ते रहे, वो अचानक से उन्होंने कहा कि भाई हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका क्या एजेंडा रहा होगा? गुजरात में तो आप लोग इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं। हम भी उसी पार्टी के हैं, मैं भी आज से नहीं, आई थिंक 97 से मैं पार्टी के साथ हूँ। हमें तो ऐसा नहीं दिखाई देता, हमारी तो सुनवाई होती है, हम तो जाते पार्टी फोरम में, बाय नेम से हमें बुलाया जाता है, तो अपने रिकॉग्निशन है, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, किसी की टिकट की एस्पिरेशन होती है, किसी को कोई पद की होती है, किसी की लालसा नहीं होती इस चीज के लिए, कोई सेवा भाव से आता है, तो ये एक वेरिएशन होती है लोगों के अंदर, ईच वन टू हिज ओन। ठीक है, सेवा भाव से आता है, कांग्रेस में आता है, फायदे के लिए जाता है, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी में जाता है, कहीं भी जाए। देखिए पहले मैं जो है आम आदमी पार्टी के घरेंद्र भारद्वाज जो बातें कर रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी तानाशाह है, अरे और भ्रष्टाचार पर भी बात कर रहे थे। इससे अधिक भ्रष्टाचार का विकृत उदाहरण क्या हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है और हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उसकी सत्ता लोलुपता जो है वो राष्ट्रहित पर भारी पड़ रही है। इतना सत्ता लोलुप व्यक्ति है, ये हाईकोर्ट का जज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग जज श्रीमान मनमोहन जी कह रहे हैं कि केजरीवाल सत्ता लोलुप व्यक्ति और सत्ता लोलुपता में मुख्यमंत्री पद को त्याग नहीं रहा है। तो जो व्यक्ति शराब घोटाले में पैसे लेकर जेल में बंद हो और पद न त्याग रहा हो, ऐसा आपराधिक किस्म का व्यक्ति वो भ्रष्टाचार पर बात कर रहा है। उसका प्रवक्ता भ्रष्टाचार पर बोल रहा है, जिसका सीएम जेल में, डिप्टी सीएम जेल में, जेल मंत्री जेल में, बाकी जेल की कतार में लगे हुए हैं। ऐसे लोग अब जो है भ्रष्टाचार पर भी बात करते हैं, तो इनकी बेशर्मी बेहयाई इसकी सारी पराकाष्ठा हो जाती है। अब दूसरी बात, अब ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहा। अरे भाई मुझे बताइए, असलम शेर खान का नाम सुना होगा आपने, बहुत मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे और 3 बार कांग्रेस के सांसद थे। उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध एक बयान दे दिया, पार्टी से निकाल दिए गए। एक विनय प्रधान नाम के इनके थे, उन्होंने व्हाट्सएप में राहुल गांधी की प्रशंसा करते करते उनको पप्पू लिख दिया
और उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया। पप्पू किसी को लिखना नहीं चाहिए। हालांकि इनके जो हैं स्वयं जो लोकसभा में गुट नेता रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, वो संसद में एक बार राहुल गांधी को पप्पू कह रहे थे, तो आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि आप किसी व्यक्ति को पप्पू नहीं कह सकते हैं। राहुल गांधी आदरणीय सदन के सांसद है, इसलिए उनको पप्पू नहीं कहा जाता। प्रेम जी, मैं समझ रहा हूं, आपत्ति की। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी स्ट्रेटजी, समझ रहा हूं सर। पप्पू खिलाफ कार्रवाई, पप्पू कहने पे अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई, ठीक है सर, इस शब्द से आप परहेज करें सर, हो गई तो अजीब है इनका मतलब क्या तौर तरीका है। नहीं, मैं तो परहेज ही कर रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी नहीं करते। हम तो पप्पू बिल्कुल नहीं कहते राहुल गांधी को जी, हम उनको आदरणीय श्रीमान राहुल गांधी। ठीक है, इस बहस में जो मेहमानों के विचार हैं वो उनके निजी हैं और जी न्यूज इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसी के साथ आपने जो पॉइंट कहे हैं, जो बातें आरोप लगाते हुए कही हैं, इस पर ओनिका जी और फिर घनेंद्र जी के पास जाऊंगा। ओनिका जी रिस्पॉन्ड करें। चंदन जी, देखा फितरत देख ली प्रेम शुक्ला जी की, बातों बातों में क्या क्या बोल गए, तो अब आपको बचाव करना पड़ा और अच्छा किया आपने कि आपने बड़ी बचाव नहीं कर रहा किसी का, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। चैनल जिम्मेवार नहीं, अधीर रंजन चौधरी को वो डिस्क्लेमर भी चलाते हैं, मुद्दे पर आ जाइए ओनिका जी। लोएस्ट ऑफ लो पॉलिटिक्स करते हैं सर। अधीर रंजन चौधरी ने संसद के और रहा सवाल लोकसभा की, एक मिनट धैर्य रखिए। नहीं, लोकसभा के चौधरी ने कहा बोल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खा गया, पप्पू विरोधी हूँ, एक नंबर के आप पुकारी कर रहे हैं, चंदा लेते हैं लोगों से, वसूली करते हैं, और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर। किस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं सर? आप में तो हैरत हूँ प्रेम शुक्ला जी, इतना आप भगवान जी आराधना करके आए हैं, टीका लगा के हैं, चंदन लगा के आए, कम से कम यहाँ तो सच बोलिए। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड, अगर कोर्ट आपको धमकाता नहीं और आपकी खबर ना मिलती, आप देखिए टाइमिंग देखिए आपकी, आपके स्टाइल से तो मैं गर्व से लगाता हूं चंदन, फिर उनको आप कारोबार दे देते हैं। नहीं हूं जी, कारोबार गर्व से चंदन लगाता हूं। कम से कम भ्रष्टाचार की बात आप मत बोलिए। और प्रधानमंत्री देखिए किस तरह की बातें मंच पे आके बोलते हैं, आप कहेंगी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे वो प्रधानमंत्री जो आपके नहीं श्रीमती 420 की पार्टी भ्रष्टाचार आप देखिए, प्रेम शुक्ला जी, तमाम भाषा की मर्यादा बनी रहे प्रधानमंत्री जी। वो गलत भाषा नहीं, वो पेशेंट कर रही है। अब वसूली वाले के लिए चंदन जी क्या हुआ है आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो वसूली बात कर रहे हैं तो भाषा की मर्यादा है। श्री 420 ठीक है, ओनिका जी आपसे भी गुजारिश है, भाषा की मर्यादा बनाए रखें, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। हमारे सभी सम्मानित मेहमानों से देखिए, शब्द जो है कटु तभी होते हैं। ओनिका मेहरोत्रा, हम जी हम सबसे यही कह रहे हैं कि भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। तब नहीं खराब नरेंद्र बाबू के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप जो है भाषा की मर्यादा तोड़ेंगे, सामने वाला भी वही करेगा। हम तो अब जो है यहाँ पर डिस्क्लेमर ये दे देते हैं कि भाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहस का स्तर है वो गिरता है। श्रीमती 420 कैसे भाषा की मर्यादा तोड़ता है मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी, इस तरह की बातें जो चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दीजिए सर। ठीक है, ओनिका मेहरोत्रा, ठीक है, आप सिद्ध कर दीजिए, मैं शब्द वापस ले लूंगा। लेकिन आप अगर जो है इस तरह से दर्शकों को भ्रमित कर रहे हैं मेरी भाषा को लेकर, तो ये जानबूझकर किया गया आपराधिक पक्षपात, ये कृपया न करें। बहुत अच्छा लगता है, एंकर तक ने आपको टोका, लेकिन नहीं ओनिका जी आपको भी टोका। ओनिका जी हाँ ठीक है, मेरे कंधे पर रख के बंदूक ना चलाएं ओनिका जी, आपकी भाषा को लेकर भी सवाल उठते हैं, ऐतराज उठाए हैं मैंने। कोई भी मेहमान अगर जो है गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा, वो चाहे प्रेम शुक्ला हो, ओनिका मेहरोत्रा हो, हम उस पर जरूर सवाल खड़े करेंगे। शांतनु गुप्ता जी, तोड़ना नहीं है, ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, बिल्कुल मर्यादा नहीं, यहाँ पर 420 कैसे मर्यादा टूटी ये बताइए तो सही मुझे। ठीक है सर, इन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं, चुनाव प्रचार के लिए और बहस के लिए यहाँ अलग अलग रखते हैं मुद्दों को। यहाँ ठीक है, बताइए मैम, मैंने क्यों प्रयोग किया, मैं स्पष्ट करने को तैयार हूं। नहीं प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, शब्द क्यों प्रयोग किया, अगर ये भाषा की प्रेम शुक्ला जी अन्यथा ना लें इसको, लेकिन बताइए नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बहस हो ही नहीं पाएगी। उन्होंने देखिए तर्क अगर कमजोर हो, ये सिद्ध भारतीय जनता पार्टी अगर मीडिया को खींच सकती है। ओनिका मेहरोत्रा जी, ओनिका मेहरोत्रा जी, आप तानाशाही के आगे हम नहीं चुप होंगे। ओनिका मेहरोत्रा, ओनिका मेहरोत्रा, जब तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते, तो शब्द जो है कटु हो जाते हैं। समस्या ये होती है कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने जो चुनौती आ रही है, उसके तथ्यों के और तर्कों के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समस्या ये आ रही है।
जी न्यूज।